गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा सेशन योगा पे है और हमारी हम्म। गेस्ट हैं पिंकी डियोलिया जी। तो आज वो सेशन स्टार्ट करेंगे और पिंकी डियोलिया जी 25 इयर्स से योगा के फील्ड में हैं और वो क्लासेस भी लेती हैं, सर्टिफाइड टीचर हैं। और वो काफी ज्यादा सोशल एक्टिव भी रहती हैं। योगा को बहुत ही इंजॉय करते हुए कैसे हम कर सकते हैं उस चीज पे काफी उन्होंने जोर दिया हुआ है। मैंने उनको काफी देखा है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में बहुत आउटिंग भी करते हैं, योगा भी मजे मजे से। सब लोग काफी वेट लॉस भी काफी होता है, मैं जहां तक जानती हूँ उनके बारे में। तो पिंकी जी अभी आपसे स्टार्ट करते हैं प्लीज। सभी को नमस्कार। देखते हैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट। जैसा कि सब जानते ही होंगे ये चीज तो कि योग का जो अर्थ है वो ही जुड़ना होता है। आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक जी जी। से? हाँ जी, आवाज आ रही है। तो जुड़ना होता है तो उसमें हमारा शरीर का हमारे आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से। और जैसे कि आज मैं भी आपके साथ योग के माध्यम से ही जुड़ गई हूँ। जी ठीक है। हमारी इतनी तनाव भरी जिंदगी में इतनी परेशानियों के रहते अगर हम कुछ खुशी के पल निकाल पाते हैं तो वो योग के कारण। बहुत कुछ संभव है योग के कारण। सिर्फ एक वेट लॉस ही नहीं है योग से, आपकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है उससे। मैंने आपका जारू जी प्रोग्राम देखा था एक, जिसमें आपने टाइम मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया था। जी मैम। इसी तरह से एक एग्रेशन वाला प्रोग्राम भी आपने सोचा था कि आप करोगे। मुझे मालूम नहीं किया या नहीं किया। तो मैं इसके योग के द्वारा ये बताना चाहूंगी आपको कि जब आप योग से जुड़ जाते हैं और योग को नियमित जब करने लगते हैं तो ये वाली जो परेशानियां हमारी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अपनी यस। पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना है हमें, आपको अपने आप इससे जुड़ने के साथ ये सारी चीजें आती चली जाती। और उसमें कुछ भी अलग से नहीं करना होता है। वही आसन होते हैं जो आपको एंजाइटी से दूर करेंगे। वही आसन होंगे हमारे जो आपको नींद नहीं आ रही है, नींद की प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया है, उसकी प्रॉब्लम है, वो दूर करेंगे। साथ ही आपको एग्रेशन अगर बढ़ रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जब योग के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे योग से तो वो चीज भी अपने आप ही कम होना शुरू हो जाती है। लोगों का ये मानना होता है कि मैं तो फिट हूँ, पतली हूँ, योग नहीं करना है। ये गलत है। योग, क्योंकि योग बैलेंस कर रहा है। हमारे साथ में होता है कि जो मैं आसन करा रही हूँ या सूर्य नमस्कार है, योग एक बैलेंस कर रहा होता है बॉडी को। तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप आसन अगर कर रहे हो तो वो आपका पेट ही बर्न करेगा। ऐसा नहीं है। जो पतला है वो उसी योग को करके मोटा हो सकता है, और जो मोटा है वो उन्हीं आसनों को करके पतला हो सकता है, क्योंकि योग बैलेंस कर रहा है आप। तो ये धारणा गलत है कि योग सिर्फ वही करें जो मोटे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य नमस्कार है, पूरा कंप्लीट है वो। अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हैं और सिर्फ 11 सूर्य नमस्कार ही कर लेते हैं तो वो कंप्लीट है आपके लिए। उन आसनों में वो सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, वो सारे चक्र डेवलप हो जाएंगे जो आपको इंटरनली फिटनेस तो देंगे ही और मन भी खुश रखेंगे। ठीक। जी मैम। तो वुमेन्स के लिए बहुत जरूरी है, महिलाओं के लिए हमारा, कि इतना स्ट्रेस होता है, बहुत सारा काम होता है, घर की परेशानियां हैं, बाहर के भी काम है, घर के भी काम है, बच्चों को भी संभालना है और वर्किंग भी है। तो उस कंडीशन में अगर आप योग पे ध्यान नहीं देते हो तो वो स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जहां आप इसमें जुड़ जाओगे तो आपका ये सारी चीजें अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। आज इतनी सारी छोटी छोटी परेशानियां हैं जो आगे जाकर बड़ी होने लगती है हमारी। आप हेड टू टो तक की परेशानियां आप शुरू करेंगे तो हेयर फॉल है हमारा, माइग्रेन है, आईसाइट वीक हो रही है, थायराइड है, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी एक ही आसन से कंप्लीट हो जाती हैं। जरूरी नहीं है एक आसन आप कर रहे हो वो एक ही चीज को क्योर कर रहा है, वो आपकी 10 प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा होता है इंटरनली। तो और दूसरा ये भी जरूरी नहीं है कि आप योग तभी करें जब आपको परेशानियां शुरू हों। आप इसको प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं। आप जब करेंगे योग तो आपकी ये परेशानियां आएंगी ही नहीं, क्योंकि इंटरनली हमें नहीं पता होता है कि क्या परेशानियां आ रही हैं अंदर, क्या डेवलप हो रहा है अंदर हमारी बॉडी में।
बाकी जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सर्वाइकल की ही, तो आजकल लैपटॉप का इतना ज्यादा यूज होना, मोबाइल का इतना यूज होना, पोस्चर गलत होना, इन सबके चलते हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक रहेगा। और जरूरी नहीं है कि आप योग ही कर रहे हो, आपको जो एंजॉय करते हो, आप जुम्बा एंजॉय करते हो, आप जुम्बा भी कर सकते हो, आप एरोबिक्स भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। उसमें जरूरी मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको। आप वर्कआउट करना जरूरी है। आप जिम जा रहे हो, कोई बात नहीं, आप जिम जाओ, वहां पे आप देखो ट्रेनर कैसा है, क्या करवा रहा है, क्या नहीं, जुम्बा भी कर सकते हो। अब इनका भी डिफरेंस आपको बताऊंगी कि योग में और ये वाली एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस। जिम जा रहे हो, सपोज आप जुम्बा कर रहे हो, आप वेट तो रिड्यूस कर रहे हो वहां पे, साथ में आप प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर पा रहे हो, साथ में आपका सर्वाइकल आ रहा है और बैक पेन आ रहा है ना। तो योग के साथ में आप वेट भी रिड्यूस कर रहे हो, पर्सनालिटी भी डेवलप कर रहे हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो मैं फील करती हूँ और मैंने जो अभी तक लोगों के साथ फील किया है, वो है एनर्जी गेन करना। आप 1 घंटा या आधा घंटा जिम में वर्कआउट करके आओगे, आप घर आओगे टायर्ड हो जाओगे और एनर्जी लूज कर चुके होगे अपनी। यस ये मैम। डिफरेंस सबसे बड़ा है योग में, कि आप जब योग में आओगे और आप योग करोगे आधा घंटा भी, तो आप उस एनर्जी को इतना गेन कर लोगे कि आपको दिन भर ये लगेगा अरे मेरे पास तो इतना सारा टाइम है, आज तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि आप अंदर से एनर्जी फील कर रहे हो इसलिए। तो जरूरी, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही कर रहे हो, बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि आप क्या करके घर में बैठे बैठे वर्क करते करते आप कर सकते हो इन चीजों को। जैसे हमें थायराइड की प्रॉब्लम है किसी को, आपको कुछ नहीं करना, आप खाना बना रहे हो, अपने अपने थॉट को इतना स्ट्रेच करके कुछ भी आप कर रहे हो, आप उस टाइम सब्जी चला रहे हो, सपोज आप पराठा सेक रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया आपने, आराम से वापस आ गए आप। इस तरह से कर सकते हो। किसी को डीप ब्रीथ है, आप प्राणायाम करने नहीं बैठ पा रहे हो, मत बैठो। हम अपनी ब्रीथ पे कितना ध्यान देते हैं ये सोच के जरूर देखना। दिन भर में हमने कभी ध्यान दिया है कि हम ब्रीथ ले रहे हैं और आउट कर रहे हैं? नहीं दिया होगा। हम जस्ट बस चले चले जा रहे हैं, हमारे लंग्स हमारा प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो प्राणायाम के लिए आपको अलग से बैठने की भी जरूरत नहीं है। आप दिन में 3 से 4 बार भी अगर डीप ब्रीथ 20-20 भी कर लेते हो, बैठे हो और ध्यान देते हो, उसके लिए जरूरी नहीं आप ये इनहेल करो ये एक्सेल करो, कुछ भी जरूरी नहीं है। आप बैठे हो और आपने बस आंखें बंद करके ये सोचा कि मैं डीप इनहेल करूंगी और मैं डीप एक्सेल करूंगी, बस। एम्प्टी स्टमक भी जरूरी नहीं है। आप देखिएगा आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और सबसे जरूरी, आप सुबह जब उठ रहे हो और उठ के आपने सबसे पहले चेक किया कि मेरा राइट स्वर चल रहा है या लेफ्ट स्वर चल रहा है। हमने चेक ऐसे कर लिया कि हमने इनहेल किया, देखा लेफ्ट अच्छे से चल रहा है, फिर हमने देखा राइट बहुत अच्छे से चल रहा है, या कभी ऐसा हुआ कि लेफ्ट नहीं चल, राइट अच्छे से चल रहा है, या कभी राइट चल रहा है और लेफ्ट नहीं चल रहा है। तो हम सिर्फ 2 मिनट देंगे बिस्तर पे ही उठ के, हम उसे बैलेंस करेंगे पहले। हम इनहेल करेंगे एक्सेल करेंगे, इनहेल करेंगे एक्सेल करेंगे। आप देखोगे विद इन 1 मिनट में ही आप दोनों चीजें आराम से बराबर चलने लगेंगे। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसा करना है। हमने जैसे सपोज राइट से इनहेल किया और हमने देखा कि आज तो राइट स्वर बहुत ज्यादा चल रहा है, लेफ्ट चल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एनर्जेटिक तो दिन भर रहोगे पर आप एग्रेसिव भी रहोगे। मतलब टायर्ड फील करोगे, अरे बहुत गुस्सा भी आएगा आपको अपने काम से लेके। और इसी तरह से अगर आप देखोगे ब्रीथ इन करके कि लेफ्ट ज्यादा अच्छा चल रहा है राइट नहीं चल रहा है, आप कूल रहोगे और उतने ही आप लो फील करोगे, एनर्जी आपकी उतनी ही लो डाउन रहेगी। तो इसीलिए 2 मिनट सिर्फ बिस्तर पे आप दोगे उठते ही, सिर्फ 2 मिनट की बात है, वो हम अपने लिए दे सकते हैं। अगर हमें अपने घर और बच्चों को अच्छे से रखना है तो हम इस चीज को कर सकते हैं। सबसे जरूरी है हम अपने आप को ठीक रखेंगे तभी हम बाकी लोगों को ठीक से रख पाएंगे। तो वो 2 मिनट में ही आपका राइट और लेफ्ट स्वर अच्छे से चलने लगेगा और आपका दिन पूरा एनर्जेटिक निकलेगा। और बिस्तर पे से सोचते ही उठना है आज तो बहुत इंजॉय करूंगी और बहुत अच्छा दिन निकलेगा मेरा। तो ये आप फील करोगे इस चीज को, जब दोनों स्वर चलेंगे आप अंदर से भी फील करोगे कि मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत एनर्जेटिक रही हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई
या बीच बीच में कर सकते हो, आप ऑफिस की चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं गुस्सा आ रहा है मुझे, आप बैठ गए थोड़ी देर के लिए, आपने इनहेल एक्सेल करना शुरू कर दिया, आप देखो गुस्सा शांत होने लगेगा आपका अपने आप। आप वॉक कर रहे हो, वॉक करते करते एक मुद्रा होती है तागड़ी मुद्रा, वॉक करते होंगे बहुत से लोग, तो चलते चलते आपको वो मुद्रा लगा लेनी है, कुछ भी नहीं करना है, बस उसके लिए थोड़ा एम्प्टी स्टमक रहना जरूरी होता है। आपने डीप इनहेल किया, एक्सेल किया और अपनी टमी को अंदर टक कर लिया, कस। अब आप वॉक करो, आप वॉक भी कर सकते हो, किसी से बात करना है आप बात भी कर सकते हो। मैंने अभी ब्रीथ होल्ड की और मैं बात कर पा रही हूँ, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं हम इनहेल नहीं कर सकते हैं, हमारी ब्रीथ होल्ड ही रहेगी। कभी ध्यान दिया हो जब हम गाना गाते हैं तो उस टाइम हम ब्रीथ नहीं ले पाते हैं, इसलिए स्वर रुक जाता है हमारा। यस मैम। तो ये चीजें आप छोटी छोटी सी हैं, आपका टमी भी अंदर जाएगा, प्लस इसके साथ तागड़ी मुद्रा के साथ सबसे बड़ा ये चीजें वो है जो आपको बैठ के नहीं करना है, आप चलते फिरते कर सकते हो। तागड़ी मुद्रा आपका इंसुलिन क्रिएट कर रही होती है, आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है, जिनका टमी बहुत ज्यादा बाहर है, भाई इतना वॉक करती हूँ टमी तो जा ही नहीं रहा अंदर, आप वॉक करते करते मुद्रा लगा के रखें। खाली पेट जरूरी है इसके लिए, ये आप कर सकते हो कि खाली पेट रहते हुए आप ये चीज करो। अपने आसपास लोगों से मिलो, बातें करो, वो भी जरूरी है, क्योंकि एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत आजकल कॉमन है। एक कुछ ना कुछ बात को लेके लोगों को परेशानियां बनी ही रहती हैं, एंजाइटी फील करते रहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है आप लोगों से मिलते रहें, बात करते रहें, उनके अपने विचार लें अच्छे, और अपने भी अच्छे विचार दें। बुरा कोई भी नहीं होता है, हमें बस देखने की जरूरत होती है कि उससे हम कितनी अच्छाइयां ले पा रहे हैं। बुराइयां मत लीजिए, आप अच्छाइयां लीजिए, पर मिलिए लोगों से, जरूर मिलिए। हाँ जी मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के, लग रहा है बस आप बोलते रहें हम सुनते रहें, और काफी अच्छे अच्छे नॉलेज हमें मिल रही है। कोई के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो वो यहाँ पे पूछ भी सकता है। मैम आज हैं हमारे साथ में, तो हमें तुरंत इंस्टेंट आंसर मिल सकता है। तो अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। यस पूजा जी। हेलो मैम। हेलो पूजा। हाँ मैम, आप जैसे बताए कि यानी कुछ यानी मुद्रा जो आपने अभी बताई कि उसके लिए खाली पेट रहना जरूरी है। कई बार हाँ ऐसे होता है कि उसके महिलाएं मतलब एक जगह बैठकर नहीं कर सकती कई बार, तो जैसे दोपहर में ही कर लिया है, तो यानी ऐसे हर मुद्राओं के लिए खाली पेट रहना जरूरी है। कुछ कुछ मुद्राओं के लिए जरूरी है, जैसे मैंने आपको जो बता रही थी कि सुबह आप उठ रहे हो, तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं है, आपने जब चेक करना है कि स्वर कौन सा चल रहा है, दोनों स्वर बराबर चलाने हैं हमें, उसके लिए खाली पेट जरूरी नहीं है, आप वो दिन में कभी भी चेक कर सकते हो। और डीप ब्रीथ आप कभी भी ले सकते हो, अपनी ब्रीथ पे ध्यान दे सकते हो। जो मुद्रा मैंने बताई है, क्योंकि उसमें आप अपने पेट को टक कर रहे हो, दबा रहे हो पेट को करके, तो एटलीस्ट आपका पेट 1.5 घंटे का खाली होना चाहिए। एकदम ऐसा भी नहीं कि आपने पूरा प्रॉपर मील लिया है और आप तुरंत उसको करने बैठ गए, नहीं, वो नहीं करना है। 1.5 से 2 घंटा आपका इतना हो तो आप ये मुद्रा कर सकते हो। और पूरा योग में और उसमें आपको एटलीस्ट 3 घंटे का हमें वो चाहिए होता है, एम्प्टी स्टमक, प्रॉपर मील के बाद। ब्रेकफास्ट ले रहे हो 1.5 घंटा चलेगा आपका, आपने चाय लिया है तो भी चलेगा, हमारा 1 से 1.5 घंटा चल जाएगा, पर प्रॉपर मील में आपको 3 घंटा चाहिए। इवनिंग वॉक करते होगे या मॉर्निंग वॉक करते होगे तो एम्प्टी स्टमक ही रहते होगे, ये मुद्रा जरूर लगा के, ये जरूर लगा के, तो बहुत बेनिफिट है इस और मुद्रा के। थायराइड के लिए आप और कोई यानी और मुद्राएं बता सकते हैं योग में? मुद्राएं तो देखो, मैंने आपको स्ट्रेचिंग ही बताया थायराइड के लिए, जितना आप थ्रॉट को स्ट्रेच करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें आप चाहो तो आसन कर सकते हो, और अगर आसन करने का भी टाइम नहीं है तो आप खड़े खड़े थोड़ी देर ऐसे स्ट्रेच किया आपने, वापस आए, फिर स्ट्रेच किया आपने, वापस आए, एटलीस्ट 10 सेकेंड काउंट किया और वापस आ जाओगे आप, तो इससे भी बहुत फायदा होगा। जितने भी हमारे आसन होते हैं जिसमें हमारा थ्रॉट अच्छे से स्ट्रेच हो रहा होता है, वो थायराइड के लिए बहुत अच्छे। आसन नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो। सर्वाइकल है किसी को, आप बैठे हो चेयर पे, बहुत टायर्डनेस हो रही है, ऑफिस में हो या घर में ही काम कर रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, आपने बस इन दोनों हाथों को पीछे किया और दोनों शोल्डर्स को पीछे खींच दिया। पूरे टाइम हमारे शोल्डर्स ऐसे रहते हैं, हमने इनको बस जस्ट ऐसे पीछे खींचना है, तो आप देखोगे आपका पॉस्चर भी ठीक होने लगेगा, और जो पेन आ रहा है उसमें भी आपको रिलीफ।
एंजाइटी के लिए आप लोगों ने कभी पुराने लोगों को देखा हो, एंजाइटी और इसका हमारा जो मेमोरी शार्प करने के लिए, तो आपने देखा होगा हमारे पुराने लोग अभी भी दोनों हाथों को पीछे इस तरह से पकड़ लेते हैं और वॉक करने लगते हैं। हाँ, हमारा यस ब्रेन मैम। ऑटोमेटिकली हमें ऑर्डर देता है, ये जो रिस्ट है हमारी, ये एंजाइटी भी दूर करती है यहाँ से प्रेस करने से, और ये हमारा मेमोरी भी शार्प करती है। तो वो ब्रेन अपने आप ऑर्डर देता। अभी इस वाली भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम सोच ही नहीं पा रहे होते हैं। पर बड़े लोग क्योंकि बहुत रिलैक्स रहते थे, वो लोग अभी भी दोनों हाथों को ऐसे पीछे बांधेंगे और वॉक कर रहे होंगे, आप देखोगे। या जैसे बच्चे हैं, बच्चे क्या, हम भी कभी हमें याद नहीं होता है, हमने पेन पेंसिल पकड़ा, कुछ नहीं याद आ रहा, हम कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ यहाँ अपने बार बार हम मार रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मेमोरी शार्प करने के लिए है। आप लोग क्या, मेमोरी थायराइड के साथ भी लॉस हो रही होती है और बाकी एक एज के साथ भी लॉस हो रही होती है, और इतना डिस्टर्ब रहते हैं हम दिन भर में काम को और इसको लेके कि हमें नहीं ध्यान रहता, भूल जाते हैं, ये नहीं याद आ रहा, वो नहीं याद आ रहा। कुछ नहीं करना है, कोई खाली पेट जरूरी नहीं है। आप चेयर पे बैठे हो, आप बिस्तर पे बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, आपने जस्ट यहाँ फिंगर रखी अपनी और इसको प्रेस करना शुरू कर, ये तो आप खुद ही फील करोगे कि ये चीज अपने आप ठीक होती चली जा रही है। जो प्रॉब्लम्स थी ये वाली हमारी, ये तो है ही नहीं है अब। ओके, थैंक यू मैम। और एक एक मेन प्रॉब्लम जो अभी लेडीज के साथ है वो यूट्रस से रिलेटेड चल रही होती है, यस एक मैम। एज के साथ प्रॉब्लम भी, और वैसे भी। तो बटरफ्लाई मैं कहूंगी आप सभी लोग जरूर करें। बटरफ्लाई हमारे हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा होता है बहुत अच्छे से, और उसके लिए भी आपको जरूरी नहीं है कि आप बटरफ्लाई में बैठे और बटरफ्लाई करें। आप बटरफ्लाई नहीं भी करेंगे, सिर्फ उस पोस्चर में आप बैठ जाएंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप टीवी देख रहे हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप बस उस पोस्चर में बैठ जाओ। नहीं 1 घंटा योग के लिए निकाल पा रहे हो, ये 2-2 मिनट करके तो हम निकाल ही सकते हैं अपने लिए। आप जैसे ही बटरफ्लाई में बैठना शुरू करोगे, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप 10 दिन में ही अपने आप में इतने चेंजेस देखोगे, बहुत ज्यादा। जहाँ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, वहां आप इतना अच्छे से पूरा सब कुछ मैनेज कर पाओगे उस चीज को। हेड टू टो तक की प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होना शुरू होंगी। हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो वो सब कुछ, सब तरह से परेशानियां क्रिएट करते हैं। आ गया। कितने परसेंट 16? तो बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये 2-2 मिनट की हैं, आप लोग कभी भी इन्हें कर सकते हो। पर यह है कि एक दृढ़ निश्चय आपको अपने आप में करना होगा कि हाँ मैं यस। ये करूंगी और मुझे करना है ये चीज, तो ही हम कर सकते हैं। ये कब दो बताया चार दीदी ने? सेट होने में बस, आज इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जहाँ 2-4 दिन हमने इन सबको कर लिया, आप अपने आप रूटीन में आ जाओगे और आपको लगेगा नहीं आज मैंने ये नहीं किया, मुझे करना है ये चीज, ये मुझे करना है क्योंकि इससे मुझे फायदा हो रहा है। और कुछ भी करो, कुछ भी करो, आप जो भी कर रहे हो उसमें अपना मन पक्का करके, अपना फेथ रखते हुए कि मैं ये कर रही हूँ तो मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसके साथ सॉल्व होनी ही है। ये फेथ होना जरूरी है। ये नहीं कि अरे यार योगा तो बहुत बोर लग रहा है, ये तो नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। 2-3 दिन लग जाएगा सेट होने में, फिर आप अपने आप करोगे। यस मैम, किसी चीज का स्टार्ट करना ही बहुत डिफिकल्ट होता है, एक बहुत बार आप डिफिकल्ट करने होता है लगो, भाई। बेनिफिट मिलने बिल्कुल, लगते हैं तो आपको खुद अच्छा लगने लग जाता है कि आप उसको अपने आप। कंटिन्यू करते हैं। जी। और कोई सवाल किसी का? सारे डाउट क्लियर हो गए? बहुत ही अच्छी बात है। एक मैम, एक पेशेंट जो होता समस्या है। होती है बहुत सारी लेडीज की, कि मॉर्निंग में सबका कहना है कि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं तो मॉर्निंग हम योगा नहीं कर सकते हैं। और हम्म, योगा मतलब एक माइंडसेट लोगों के माइंड में होता है, वो मिथ है, वो थोड़ा आप दूर करेंगे तो अच्छा होगा कि मॉर्निंग में ही योगा करें तो अच्छा होता है, मॉर्निंग में तो हमें टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे कि कभी भी आप इतने, जैसे अभी आपने बताया इतने गैप के बाद कर सकते हो, तो मतलब आप एक बार बताइए कि हाँ ये किसी भी टाइम पे किया जा सकता है, स्टमक थोड़ा एम्प्टी होना चाहिए, मॉर्निंग थोड़ा बेनिफिशियल होता है ज्यादा। तो क्या है कि बहुत सारे लोग इसके बेनिफिट भी नहीं जानते, लोग सोचते हैं योगा मतलब ऐसा कुछ बस ठीक है, मतलब ये इसको इसके बेनिफिट को ना बहुत फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तो आप फील नहीं कर सकते हो। तो नहीं वो कर चीज सकते। आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो। हाँ मैं बताती हूँ।
मॉर्निंग अगर आप योगा कर रहे हो तो मैं दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। जब मैं खुद ही 5:45 वाला क्लास ज्वाइन करती हूँ और मुझे करना होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, आपको सच बताऊँ ऑनेस्टली, क्योंकि बॉडी इतनी स्टिफ हो रखी होती है। मैं कितना भी वार्म अप कर लेती हूँ, वो आसन जो हम आगे जाके अच्छे से कर पाते हैं वो हम 6 बजे वाले बैच में नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जब आप रूटीन में आते हो, अपने काम वगैरह करते हो, बॉडी उससे भी वार्म अप हो चुकी होती है थोड़ी सी, फिर योग के साथ में वार्म अप हो रही होती है, तो हम 8-10 बजे वाले बैच में भी अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी पूरी खुल चुकी होती है आपकी। उसके लिए वार्म अप बहुत जरूरी होता है। और शाम को भी आप योगा कर सकते हो, एम्प्टी स्टमक होना जरूरी है। प्रॉपर मील आप ले रहे हो तो 3 घंटा मैंने बताया आपको, और अगर आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा खा रहे हो खाना तो आपका 2 घंटा 1.5 घंटा भी चलेगा। बेनिफिट दोनों के आपको सेम मिलेंगे, आपको सुबह और शाम योगा करने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरा अभी जो वेट लॉस वाला प्रोग्राम था उसमें मेरा हाईएस्ट जिसने वेट रिड्यूस किया था 3 महीने में 21 kg, वो इवनिंग बैच की ही थी। ओके। तो रिजल्ट इतने अच्छे इवनिंग बैच में भी मिलते हैं और मॉर्निंग बैच में भी मिलते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेन जरूरी जो है वो आपका अपना करना जरूरी है कि आप करो, किसी भी टाइम करो, चाहे सुबह करो चाहे आप शाम को करो। आप दिन में भी कर सकते हो। दिन में आप ऐसे कर सकते हो कि आपने सुबह उठ के अपने काम किए, बच्चों को भेजा, स्कूल वगैरह गया, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आपके पास आप दिन में खाली हो। बस एक लालच छोड़ना पड़ेगा, अगर किसी को आदत है कि वो दिन में सोना ही है, लेटना ही है, तो सोने का मजा हमारा सिर्फ सोने तक है, उसके बाद कोई मजा नहीं है। सारे काम हमारे रखे रह जाते हैं और हम परेशान ही होते हैं। तो उस कंडीशन में आप दिन में कर सकते हो कुछ आसन जो आपको लगे। कमर दर्द है, एक लेडीज के लिए एक मेन प्रॉब्लम ये भी है यस कि मैम। उनको कमर दर्द बहुत रहता है। बहुत सारे रीजन भी है उसके पीछे, कैल्शियम हमारा इतना ज्यादा लॉस हो रहा होता है, आयरन भी, तो सारी चीजें एक एज के साथ सब कम होना शुरू हो जाती हैं। तो आप ये सब दिन में कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो मैट बिछा के, अरे आप बेड पे करो, आप शुरू करो, बेड से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। और मैं, मैम, हाँ बताइए। एक क्वेश्चन मेरा है। ये बहुत लोग हाँ, कहते हैं, एक्चुअली मैं भी रेगुलर योगा करती हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत लोग कहते हैं मेरा वेट, मतलब काफी मैं पतली ही हूँ, बहुत मोटी नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ। मतलब तो मुझे लोग बोलते हैं कि तुम्हें योगा करने की जरूरत क्या है, बट और अब फिलहाल मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं वेट गेन करूँ थोड़ा, तो योगा से ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल है। आप जो भी योगा कर रहे हो आप उसमें सूर्य नमस्कार बढ़ा दो, ठीक है। कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा है जो बैलेंस कर रहा होता है, बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है वो आपकी बॉडी को। मतलब मैंने बताया ना आपको कि वही मैं पतले लोगों को करा रही होती हूँ और वही मैं मोटे लोगों को करा रही होती हूँ, और उल्टा सूर्य नमस्कार मैं पतले लोगों को ज्यादा कराती हूँ, क्योंकि जितना आप सूर्य नमस्कार करेंगे उतना बॉडी आपकी बैलेंस होगी। तो अगर आपका वेट कम है तो अपने आप बढ़ने लगेगा वो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसन होते हैं जिसमें थाई बहुत स्ट्रेच हो रही है या जिसमें टमी बहुत स्ट्रेच हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उससे फैट जा रहा है, फैट नहीं जा रहा है। इंटरनली जब हमारा टमी स्ट्रेच हो रहा है तो अंदर जो हमारा मणिपूर्ण एक चक्र, चक्रास, कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो बस मैं इतना ही बताऊंगी, अभी चक्र के बारे में नहीं बताऊंगी। जब हमारा हमारा एक मणिपूर्ण चक्र होता है, तो जब हमारा टमी स्ट्रेच हो रहा है वो मणिपूर्ण चक्र डेवलप होना शुरू होगा। जैसे ही वो डेवलप होना शुरू होगा, आप एनर्जी लेवल आपका गेन होना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो ये तो दिन होता भर है क्योंकि योगा करने के बाद आपकी मतलब एनर्जी एकदम से, जो बिल्कुल ही आप लो फील करते हो, हाँ हाँ वो वो एकदम से। गेन हाँ। बहुत अच्छे से। ऐसे ही जब हम थाई की स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र डेवलप हो रहा होता है, वो थाई फैट कम नहीं कर रहा है। फैट है तो जाएगा, फैट नहीं है तो नहीं जाएगा। ये लोगों का गलत सोचना है जब तक आप नहीं जुड़े होते। योग में वैसे भी इतना है कि आप कितना भी जान लोगे आपके लिए कमी है, बहुत अथाह एकदम। तो जब हम थाई की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हमारा मूलाधार चक्र डेवलप हो रहा है। मूलाधार चक्र डेवलप हो रहा है इसका मतलब है कि आप इंटरनली अंदर से खुश हो, और खुश रहने के साथ ही वो आपको मूलाधार चक्र हमेशा ये मोटिवेट करता रहेगा कि आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ ना कुछ नया करना है, और एंजाइटी दूर करेगा वो, मन को खुश रखेगा। तो मैं वही सारे आसन उन पतले लोगों को करवाती हूँ और वही सारे आसन मैं मोटे लोगों को करवाती हूँ। हाँ, कुछ थैंक यू। स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं जो, जिनका प्रॉब्लम कुछ दूसरा ही है, उनको हम ये करवाते हैं कि थोड़े से आसन उनके चेंज हो जाते हैं। नहीं तो योगा बिल्कुल बैलेंस कर रहा है। तो वो उन लोगों को आप समझाइए जो ये बोलते हैं कि आप तो पतले हो, जरूरत नहीं है। आप उनको श्योर बोलो मैम। मैं एनर्जी
हाँ जी, और किसी के कोई भी सवाल? मेरा एक मैम क्वेश्चन वन है। मोर थिंग। नहीं नहीं, कोई नहीं, आपके। ओके ओके, आप हाँ करो। जी, जी बोलिए वर्षा जी, वर्षा आप दी। पूछिए, मैं आपकी बाद में पूछूंगी। मेरा ये था कि एक जैसे आई साइट की प्रॉब्लम इस समय जैसे थोड़ा लगता है मेरे को भी प्रॉब्लम, और जी जी। फेस में भी कुछ जैसे पैचेस या ग्लो लाने के लिए कुछ ऐसा कुछ एक्सरसाइज जो भी। योग पूरा ही है, फेस पे ग्लो लाने के लिए योग पूरा ही है। जब आप कोई भी आसन करेंगे, ब्लड फ्लो आपका फेस की तरफ आएगा। सूर्य नमस्कार ही ले लो, मैंने बताया कुछ मत करो, आप सूर्य नमस्कार कर लो। कुछ जिन्हें बैक इजी की सा, हाँ प्रॉब्लम है मतलब। वो पर्वत आसन ना करें, बाकी पूरा करें, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पर्वत आसन आप एक छोड़ सकते हो, कमर दर्द है तो आप पर्वत से सीधे आप दूसरे आसन में आ जाओगे। तो वो जब ब्लड फ्लो हमारा फेस की तरफ जाने लगेगा, आईसाइट पे भी जाएगा वो और आपके फेस पे भी आएगा। तो जो आपको फेस के पैचेस आ रहे हैं या आईसाइट वीक हो रही है, वो भी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। मेन ब्लड जैसे सर्कुलेशन हेयर्स बढ़ाना प्रॉब्लम होता है भी हमारा, उस रहती है जगह कुछ। पे जहाँ प्रॉब्लम है हमें। हेयर्स प्रॉब्लम भी रहती है, जैसे हम्म, झड़ना ये बहुत ज्यादा, ये सब भी। जी, सूर्य इसके नमस्कार लिए का वो सूर्य नमस्कार है, बिल्कुल कर सकते हो आप। मतलब जहां इसके जहां अलावा कुछ और कुछ नहीं, ज्यादा देखिए, ऐसे और एक्सरसाइज तो नहीं नीड है। बहुत सारे आसन हैं, आप अनुलोम विलोम करोगे उससे भी आपको फायदा होगा। हाँ, एक दूसरा अनुलोम विलोम करने का भी लोगों को एक तरीका नहीं मालूम होता है, या सबका अपना अलग तरीका भी होता है। तो अनुलोम विलोम हमारे लिए मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है। हम कहते हैं हमें मेडिटेशन करना है, ये आप अनुलोम विलोम में आ जाओगे, मेडिटेशन अपने आप हो जाएगा। आपको फेस पे स्माइल रखना है। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी ऐसे नहीं करना है। सिर्फ इनहेल किया, आंखें बंद करी और एक्सेल किया आपने। डीप इनहेल किया, डबल एक्सेल कर दिया। आप आंखें बंद करके जब ये फील करोगे कि ऑक्सीजन ब्रेन, ब्रेन से लंग्स और लंग्स से स्टमक तक जा रही है और वहीं से टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकल रहे हैं, उससे अच्छा आपका मेडिटेशन कुछ भी नहीं है। आप पूरा अपनी बॉडी को अंदर से वो कर रहे हो, इसका बहुत अच्छा थैंक तरीका यू। है ये। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैम, जैसे जब हम लोग 40 की एज में आने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम मेनोपॉज के पास में जाने लगते हैं। तो जी उस टाइम के बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी हमें थकान, बहुत चिड़चिड़ करते जी हैं, मतलब एक होता है जी मूड स्विंग्स होते हैं। तो क्या इनसे बचने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर कुछ योगा है जिनको हम करके इन चीजों मैंने से अभी थोड़ा हमें रिलीफ मिल सकता है? मैंने अभी ही बताया था कि इसके लिए आपको बटरफ्लाई सबसे अच्छा है, ओके। जो कि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगा, है ना। तो बटरफ्लाई में आप लोग जरूर रहिए, और उसके लिए कोई जरूरी नहीं एम्प्टी स्टमक रहना। एटलीस्ट 2 मिनट का, 3 मिनट का टाइम तो आपके पास रहता ही होगा, जब आप बिस्तर पे सोने जा रहे हो, या आप अच्छा सोने जा रहे हो, आप सो के भी बटरफ्लाई में आ सकते ओके। हो। आप लेट गए, बटरफ्लाई करना जरूरी नहीं है, आपको थाई हिलाने की जरूरत नहीं है। आप उस पॉस्चर में लेट जाओ, बस थोड़ी देर लेटे रहो। आप देखोगे आपको जो पैरों में दर्द आ रहा है उसमें भी आपको आराम मिलेगा, जो कमर में दर्द आ रहा है उसमें भी आराम मिलेगा, और इंटरनली आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका। आप बैठ के भी ओके। मत करिए, चलिए लेट के तो करिए, एक पर तरीके करिए। से वुमेन्स, हाँ, एक तरीके से वुमेन्स के लिए बटरफ्लाई बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब जरूरी, आज। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और जो ओके। हमारा स्क्वाट पोजीशन होती है, पूरा नीचे बैठने वाली, या इंडियन सीट पे जो हम बैठते थे जिस तरह से पहले, वो आप अगर बैठ सकते हो तो वो बहुत अच्छा पोजीशन, मलासन जिसे कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन है आपका यूट्रस के लिए और हार्मोन्स के लिए, बहुत अच्छी पोजीशन है। हाँ जी मैम, मैंने स्टार्ट किया है, कम से कम 2 मंथ्स हो गए हैं। मैं मॉर्निंग में पानी पीती हूँ तो मैं उसी आसन में बैठ के पानी पीती हाँ हूँ। हाँ, मलासन में तो बैठ के बिल्कुल। वो मैं याद रखती हूँ कि मॉर्निंग में मुझे वो 2 मिनट बैठना है, तो वो पूरा दिन के लिए आपका स्टमक भी क्लीन करता है, और मतलब मुझे फील जी होता है कि ऐसा काफी बेटर फील हो। बहुत सही जी। रहता है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं ना, पानी पे भी ध्यान नहीं देते हैं। लेडीज का ये होता है, अरे काम पड़ा हुआ है, अभी ये कर लेंगे, ध्यान ही नहीं जाता है कि पानी भी पीना है। तो आप सुबह उठते ही ये 5 मिनट का टाइम अपने लिए निकाल के 2-3 बॉटल्स अलग से भर के रख दीजिए। कोशिश करिए ठंडा पानी पीना ही नहीं है, नॉर्मल वाटर पे ही आ जाइए।
वो उठा के आप अलग जब रख देंगे और वो रात तक उसे खत्म करना ही है 4 बॉटल, यहाँ से शुरुआत कीजिए। दवाई की तरह कि अब मेरा दवाई लेने का टाइम हो रहा है, मुझे ये लेना ही है, तो आप देखेंगे आपको दवाइयाँ सच में नहीं लेनी पड़ेंगी। आप इन नेचुरल चीजों से ही अपना वो कर सकते हो। किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, आप मेथी अजवाइन लेना शुरू करिए अर्ली मॉर्निंग। थायराइड है, आप धनिया लेना शुरू करिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर ये बहुत बेनिफिट देती हैं आगे जाके, जिनसे हम दवाइयों से बच सकते हैं। और नहीं भी है तब भी आप लीजिए, क्योंकि ये नुकसान नहीं करेंगी, नेचुरल चीजें नुकसान नहीं करेंगी, आप ये फायदा ही करेंगी। हाँ जी, संध्या जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन ये भी था, मुझे ब्रीदिंग इशू है, जैसे ये पराली वगैरह होती है इस टाइम में, तो मुझे सांसों की प्रॉब्लम हो जाती है। जी जी। इसके लिए कोई खास एक्सरसाइज? वैसे अनुलोम विलोम तो मैं करती हूँ। हाँ, अनुलोम विलोम तो आप करिए ही। दिन में आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि हम नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, हम प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं है टाइम हमारे पास, हम बस अपनी ब्रीथ पे ध्यान दे लें, आराम से बैठें और इनहेल एक्सेल, डीप इनहेल डीप एक्सेल करें ध्यान देते हुए। नॉर्मल तो हम चल हाँ, ही रहे हैं, हमें नहीं पता कब इनहेल करें कब एक्सेल करें, हमें नहीं मालूम है। आप दिन में बैठे या काम करते हुए आपने इनहेल किया, एक्सेल किया, इनहेल किया, पर उसको फील करते हुए। इसी तरह से दिन में आपने कर लिया, इसी तरह से शाम को आपने कर लिया, तो आप खुद देखेंगे कि आपको मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, या कोई भी इनहेलर अगर आप लेते हैं तो वो भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक्चुअली वही होता है, हम रेगुलर मतलब एकदम रेगुलर वाइज नहीं कर पाते हैं कि। हाँ, इसीलिए मैंने बताया ये चीज पे तो आप दे सकते हो ना, क्योंकि आपको चलना है, मतलब चलते हुए भी कर रहे हो आप, बैठे हुए भी कर रहे हो आप, काम करते हुए भी कर रहे हो। इसके लिए एम्प्टी स्टमक जरूरी ही नहीं है ना, आपको पूरा बैठ के ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। आप चलते हुए सिर्फ आपको दिमाग में अपने सेट करना है कि मुझे आज 10 बार डीप इनहेल करना है, डीप एक्सेल करना है, और वो मैं कभी भी करूँ। फिर आपने बस सोचा ये कि है मुझे कि आज करना 10 ही बार है, ये सोचना। बिल्कुल प्रॉब्लम है तो ये करना ही पड़ेगा, अगर प्रॉब्लम से सही बचना बात है है। तो करना ही तो पड़ेगा। मैंने कहा ना, 2 से 4 दिन आपको लगेंगे, अपने आप सेट हो जाएगा, अपने आप, फिर सही आप बात अपने है। आप से करने लगेंगे। थैंक यू मैम। वेलकम। जी भूमिका जी। जी मैम, मुझे ना पीरियड्स में खास करके ना उस स्टेज में थकान काफी लगती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं ऐसा? क्या बोला आपने, दोबारा बताएंगे? पीरियड्स के टाइम में ना थकान काफी लगती है बॉडी में, हम्म 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 हम्म। आ, तो उसमें वो क्या कर सकते? देखो, ये कुछ कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम्स, क्योंकि इतना हमारा ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो थकान आ सकती है। उसमें आप यही है कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, बटरफ्लाई जब आप करोगे तो ना तो पेन होगा ना ब्लड लॉस ज्यादा होगा आपका, वो अपने आप बैलेंस करेगा, तो आपको ये चीज थकान नहीं लगेगी। मुझे ना पेन कभी भी नहीं होता है, मतलब इवन मतलब 6 मंथ हुए हैं, मुझे कभी भी पेन नहीं हुआ, सिर्फ थकान काफी महसूस होती है बस। थकान के ब्लीडिंग ज्यादा होती है? नहीं नहीं, नॉर्मल है, वो भी ज्यादा नहीं है, एक्सेस में कुछ नहीं, नॉर्मल है बस। बॉडी हम्म। ऐसे लगता है उस दिन पे कि बस उठो ही ना। अच्छा अच्छा, तो उसमें आप एक काम कर सकते हो, पानी खूब पियो, नारियल पानी भी पी सकते हो, पानी पी सकते हो, तो ये चीज आपको जी मैम, इससे ये मुझे ना पानी इंटेक का प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा मतलब पी नहीं पाती हूँ, मैं भी ये भी एक रीजन हो सकता है। नहीं पी पाते हो तो कोई बात नहीं, आप जैसे नारियल पानी ले लिया, छाछ ले लिया आपने, है ना, घर का जमा हुआ छाछ, मतलब ये नहीं कि आपने दही में पानी मिला लिया। छाछ मतलब छाछ, जिसका हमने मक्खन निकाल दिया हो दही में से, और फिर वो हम छाछ पिए। नहीं तो छाछ मार्केट से जो आ रही है वो भी नहीं, घर का दही जमाया आपने और उसको छाछ को पीना शुरू करो, उससे भी आपको आराम मिलेगा। अगर पानी नहीं पी पा रहे हो, पानी पी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर पानी आपको लगता है पानी नहीं पीते बन रहा है, तो पानी को आप किस तरह से ले सकते हो ये आप देखो। आप पानी को नारियल पानी, कभी आपने नारियल पानी ले लिया, कभी आपने नींबू पानी ले लिया, और ये मत सोचिए कि ये खट्टा खाने से प्रॉब्लम आएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस चीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये हमारे सब मन के भ्रम होते हैं कि हम खट्टा लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। और मैम, क्या इलेक्ट्रॉल वगैरह जो जी जैसे समर है तो वो भी हाँ, अच्छा होता है या फिर वो भी नॉर्मल? ले सकते हो, अगर आपको शुगर नहीं है तो। ओके ओके, नहीं नहीं, मुझे है ना, शुगर नहीं इलेक्ट्रॉल है आप ले तो सकते हो। जी अगर जी। शुगर है तो फिर नहीं लेंगे हम ग्लूकोज इलेक्ट्रॉल, हम नॉर्मल पानी ही लेंगे या नींबू पानी ले सकते हैं, ये कर सकते थैंक हैं। यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।
कैसे भी अ, करके बस। हाँ बताइए। ये भूमिका जी, आपका मतलब हीमोग्लोबिन लेवल सब सही है? नहीं, मेरा अभी रिसेंट करवाया था तब 10 आया था। मतलब लोअर साइड ही है ना आपका? हाँ हाँ, लोअर वो मेरा बढ़ता ही नहीं है सालों साल, अभी जाके 9 से 10 बढ़ा है। हाँ पर हाँ। फिर 2 डिजिट तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। हाँ, काफी डॉक्टर मुझे डांटते भी हैं कि आप कर क्या रहे हो, 10 लेके घूम रहे हो, मतलब बढ़ाना जरूरी है। हाँ, एक मुझे लगता है वो भी एक रीजन शायद होगा आपको जो इतना थकान फील होती है। तो क्योंकि जब आप पीरियड्स में होते हो तो उस टाइम पे ब्लड लॉस भी हो रहा होता है और आपका मतलब हीमोग्लोबिन भी कम है, तो वो एक रीजन हो सकता है। वो रीजन हो और सकता है। जैसा कि अभी बताया पिंकी दी ने कि आप बटरफ्लाई अगर शायद आसन करेंगे तो उससे इसमें भी काफी बेनिफिट होगा आपको, बिल्कुल। क्योंकि जब आप उस आसन में करते हो तो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्पेशली वुमेन्स को बहुत हेल्प करते हैं। तो ट्राई करिए कि अगर 5 मिनट बटरफ्लाई डेली कर पाए तो अच्छा होगा। जी जी जरूर। और मुझे ना हम्म। ये 3 डेज ही लगता है, अदरवाइज ये जैसे क्रॉस हो जाए फिर मैं ये मशीन कैसे ऑन ऑफ होती है बस वैसे हो जाती हूँ। अच्छा। नहीं, आप बटरफ्लाई करिए फिर। बटरफ्लाई से आपको इसमें बहुत बहुत आराम मिलेगा, बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। और बटरफ्लाई भी आप बताया मैंने, बिस्तर पे लेट के भी आप बटरफ्लाई पोजीशन में लेट सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, है ना, कभी भी। इसके लिए जरूरी नहीं है हमारा कि हम बैठ के प्रॉपर कर रहे हैं। बैठ के कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, बैठ के भी करो, दोनों तरह से कर सकते हो आप। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा पिंकी दी। 2 मिनट बचे हैं हमारी मीटिंग एंड होने को, तो मैं आपको बहुत सबकी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक बहुत यू। अच्छी अच्छी थैंक बातें सुनने को मिली, सीखने को मिली। और हमें फिर कभी आपकी नीड होगी तो हम आपको फिर से यू। इनवाइट बिल्कुल। करेंगे, क्योंकि मेरा आपके एक पास खजाना है, मतलब बहुत सारी तो आपसे हमें बहुत कुछ सीखने आज मतलब नहीं, आप ये समझ रहे हो कि लोगों को डाउट ही नहीं थे, आपने इतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से चीजों को बताया, तो किसी के जी। मन में कोई डाउट नहीं आया। बस एक चीज मैं विदाउट आपके क्वेश्चनिंग ही आंसर मिल रही थी। नहीं, तो मैं मैं बस यही एक कहूँगी, चीज टाइम जरूर जी निकालिए। और जब आप अपने लिए टाइम निकालना शुरू करेंगे ना, आप देखिएगा, आप मन इतना खुश रहेगा। आप सारे काम बहुत खुशी खुशी, थकान वकान ये चीज आपको फील ही नहीं होगी कि थकान नाम की कोई चीज भी होती है। बहुत अच्छे से आप एनर्जेटिक रहोगे। अपने लिए पर आप निकालिए टाइम, और उसमें चाहे आपका जो भी आपको अच्छा लगता हो वो करिए, पर अपने लिए करिए। जी दिन में कभी अंजना तो जी, आप टाइम। कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं अंजना जी। मेरे ख्याल से अनम्यूट। टाइम बहुत कम है, अगर आप सवाल को ग्रुप में भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, जब भी दी को टाइम होगा वो रिप्लाई करेंगे। अभी क्योंकि एंड हो मैम रही है मैं मीटिंग। यहाँ रहूंगी 2 मिनट, मैम को देख के ही ना एनर्जी हाई होगी, हमारी मैम की स्माइल और ये सब काफी पॉजिटिव वाइब्स हमें मिल रहे बहुत ही हैं। पॉजिटिव वाइब्स डेफिनेटली। अच्छा, मैं कुछ बताना चाहूंगी। जैसे मैं जो क्लासेस देती हूँ उसमें मेरा फ्री सेशन रहता है एवरी सैटरडे या संडे। ठीक है। वो सैटरडे भी रहता है मेरा कई बारी, जैसे आज सुबह सैटरडे था मेरा, और कभी सैटरडे संडे दोनों दिन होता है। तो आप लोग चाहें तो चारू से पूछ सकते हैं कि मैं कब ले रही हूँ, तो आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं वो क्लास मेरा, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई श्योर चार्ज नहीं मैम। होता। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।